मेलेक का मतलब होता है किंग, राजा, राजा। और सदेक का मतलब होता है धार्मिकता या धार्मिक, राइचस, राइचसनेस भी कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों से मिलकर जो मल्कीसदेक की मीनिंग होती है वो है माई किंग इज राइचस। माई किंग इज राइचस। मेरा राजा धर्मी है। मेरा राजा, सब लोग बोलिए, मेरा राजा धर्मी है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में मल्कीसदेक का कोई वंशावली नहीं है। ना मम्मी का पता है, ना पापा का पता है, ना भाई का पता, ना बहन का पता, इवन जाति और कुल का भी पता नहीं है। अचानक से अपीयर होता है उत्पत्ति 14वें अध्याय में, और इसकी मुलाकात जो है अब्राहम से होती है अचानक से। सो मीनिंग ऑफ मल्कीसदेक इज माई किंग इज राइचस। मेरा राजा धर्मी है। ध्यान दीजिएगा, इन द ओल्ड टेस्टमेंट जो राजा होता था वो याजक नहीं बन सकता था। हेलो, राइट? और जो याजक होता था वो राजा नहीं बन सकता था। परमेश्वर ने इन दोनों को अलग रखा था। लेवी के घराने के लोग, जो लेवी के गोत्र के लोग थे, सिर्फ वो ही राजा बनते थे, सॉरी, याजक बनते थे। और यहूदा के घराने के लोग वो राजा बनते थे। बाइबल में सारे राजा जितने बने ओल्ड टेस्टमेंट में, वो यहूदा के घराने के थे। आमीन? समझ रहे हैं आप? बुला लो बेटा, अंदर बुला लो। वो यहूदा के घराने के थे। और जितने याजक थे वो किस घराने के थे? चर्च आप बताओ। लेवी घराने थे। पर ये जो है बाइबल में मल्कीसदेक जो है, ये अमेजिंग है। ये राजा भी है यरूशलेम का और याजक भी है। आमीन? और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मल्कीसदेक की रीति पर हमारा क्या बना? महायाजक। महायाजक है, हाई प्रीस्ट। याजक कैसे बना? देखिए, मल्कीसदेक किंग है, पर होली कम्युनियन कौन देता था? याजक। रोटी कौन तोड़ता? याजक। तो इसने क्या दिया? रोटी और दाख मधु। किसको? अरे बोलो। अब्राहम को दिया। अब्राहम को दिया रोटी और, तो क्या दिया? नए नियम में यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, चेलों को दी। याजक का काम किया। मल्कीसदेक ने याजक का काम किया। और वो किंग था, राजा था। और जब याजक का काम किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पूरे इज़राइल में दो ही बड़े पद थे। इन दो पदों पे जो रहता उसका बहुत ऑनर, बहुत इज्जत होता था। पहला राजा, किंग, और दूसरा याजक। लेकिन आप याद रखिए, यीशु मसीह कौन से घराने से राजा हुआ? बोलिए। यहूदा के घराने से। एग्जैक्टली। मल्कीसदेक का कोई माता पिता भाई बहन नहीं है। यीशु मसीह जब उसके परिवार उससे मिलने आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी माता पिता भाई बहन वो हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर। यीशु मसीह का कोई भाई बहन और माता पिता जिसको हम मानते हैं वो नहीं था। गॉड की कोई बिगनिंग नहीं है। परमेश्वर की कोई कुल नहीं है, जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। हेलो, क्या समझ रहे हैं? बाइबल में जितने लोग मिलेंगे आपको, वो हर जाति धर्म कहीं के मिल जाएंगे, कुल के मिल जाएंगे, ट्राइब के मिल जाएंगे। पर आप जो हैं, बेटा थोड़ा खसक जाओ, पास्टर मनीष को जगह दो बैठने के लिए, थोड़ा खसक जाओ बस। पर आप देखेंगे कि मल्कीसदेक का कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर को यानी यीशु को रिप्रेजेंट करता है। आमीन? हमारा यीशु राजा भी है और याजक भी है। आमीन? एक ट्रांसलेशन ये भी बताता है कि मल्कीसदेक अचानक सा अपीयर होता है।
वो टोटली जीसस को रिप्रेजेंट करता है। अब्राहम ने जीसस से, ओल्ड टेस्टामेंट को समझिए, ओल्ड टेस्टामेंट एक पुराना एक प्रतिबिंब है, एक छाया है, एक प्रतिरूप है। ओल्ड टेस्टामेंट में मलकीसदेक ने होली कम्युनियन दिया, वही काम यीशु ने क्रूस पे जाने से पहले किया। तो मलकीसदेक रिप्रेजेंट्स जीसस, या आप यूं कह दें पुराने नियम में मलकीसदेक यीशु है तो कोई गलत बात नहीं होगी। जिनकी आत्मिक आंखें हैं वही इस बात को समझेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Melech means king. Zedek means righteous. My king is righteous. मेरा राजा धर्मी है। कितनों को मलकीसदेक समझ में आया? समझ में आ गया? आया समझ में? अच्छी बात क्या है कि अब्राहम ने सबसे पहली टाइथ, सबसे पहला 10वां हिस्सा किसको दिया? यीशु को दिया। हेलो, टाइथ किसको दिया? 10वां हिस्सा यीशु को। सो रिमेंबर, जब ये समझा रहा हूं, सवाल मुझसे किसी ने पूछा तो मैं आपको ये भी कहना मांगता, हम अपना दशमांश चर्च को नहीं देते, हम यीशु को देते हैं, तभी वो ब्लेसिंग हमें मिलती है। आप जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते, कोई बात नहीं, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु ये 10वां हिस्सा कब दे रहा है? अब्राहम, मूसा की व्यवस्था में? मूसा नहीं आया है, मूसा भी आया ही नहीं है, लेकिन अब्राहम चूंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, इसको समझिए आप। जेनेसिस चैप्टर 12 में परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल, और अब्राहम सिद्धता की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए वो मलकीसदेक को पहचान गया और वो जान गया कि ये तो मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया। जब आप पहचान जाते यीशु कौन है, तब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देने से शर्माते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, संकोच नहीं करते हैं, पर आप उसे दे देते हैं। और वो परमेश्वर को ऑनर करना होता है उसकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। खत्म करते हैं।